सभी भक्त जनों का हार्दिक अभिनंदन करता है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भक्तिमय काल्पनिक दृश्य। कृपया धैर्य पूर्वक इस काल्पनिक दृश्य का आनंद लें। बहुला, हमारे स्वामी हमें ऐसे स्थान पर चराने लाते हैं जहाँ हरी हरी कोमल मीठी घास होती है। हाँ गंगा, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारे बछड़ों से भी। वो हर सुबह प्रभु की प्रार्थना करके निकलते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। परंतु आज की घास कुछ अधिक ही रसीली और मीठी है। वृंदावन में सब और सुख सा छा जाता है जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं। भागो, भाग आया, भागो भागो। अब आ गई मेरी पकड़ में। आज मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हे प्रभु, इस संकट में मेरी रक्षा करो। छोड़ दो, मुझे जाने दो। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे पीछे इतना भागने के बाद कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बस मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दो, मुझे अभी जाने दो ताकि मैं अपनी बच्ची तारा से मिल सकूं और उसे अंतिम बार अपना दूध पिला सकूं। मृत्यु सर पर देखकर तुम्हारी बुद्धि भाग गई है। क्या मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा कि यहाँ से निकलकर तुम वापस आओगी? मुझे जाने दो, ये वृंदावन है और कृष्ण मेरे स्वामी। मैं कभी झूठा वचन नहीं दूंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं कल स्वयं यहाँ आ जाऊंगी और तुम्हारा भोजन बनूंगी। ठीक है, किंतु मैं कल तक प्रतीक्षा क्यों करूं? मैं तुम्हें आज ही खा सकता हूँ। तो कहाँ से शुरू किया जाए? मेरी बात सुनो, मान जाओ। मैंने कल ही अपनी बच्ची को जन्म दिया है। मेरा पौष्टिक दूध उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे अंतिम बार अपना ये दूध उसे पिला लेने दो, फिर मैं उसके बाद भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। सच कह रही हो ना? मैं प्राण देकर भी अपना वचन पूरा करूंगी। तो फिर जाओ और पिलाओ अपना पौष्टिक दूध अपनी बच्ची को, और अपने वचन के मुताबिक कल सुबह तक यहाँ वापस आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को भी खा जाऊंगा। बहुला, ओहो, तुम लौट आई। जब बाकी गाय तुम्हारे बिना लौटी थी तो मैं घबरा गया था। मुझे चिंता होने लगी थी। तुम कहाँ थी? माँ, 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 जो तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैं प्रार्थना भी कर
भर कर देखने दो, आज जी भर कर तुम्हें प्यार कर लेती हूँ मेरी बच्ची। जीवन में ये अवसर आए ना आए। किंतु तुम तो मुझे जीवन भर देख सकती हो ना माँ। हुआ क्या है बहुला, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे बाघ ने पकड़ लिया था। उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुँचाई ना माँ? नहीं मेरी बच्ची। तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है माँ। तो फिर बहुला तुम घबरा क्यों रही हो? मैंने उस बाघ को वचन दिया है कि मैं तुम्हें एक बार देख सकूं, बस अंतिम बार तुम्हें अपना दूध पिलाकर कल मैं वापस चली जाऊंगी, ताकि वो मुझे अपना भोजन बना सके। नहीं नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी माँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती मेरी बच्ची। मेरा ये दूध तुम्हें शक्ति देगा और तुम तेजी से बड़ी होगी मेरी बच्ची। मेरा समय हो गया है, अब मुझे जाना होगा। रुको माँ, रुको माँ, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। मुझे जाना होगा तारा, मैंने उस बाघ को वचन दिया है। घर से तोड़ा सूरज को प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। मत जाओ बहुला, तुम ये वचन तोड़ दो। तारा अभी बच्ची है, उसे तुम्हारी ही आवश्यकता है। मत जाओ बहुला, मत जाओ। घर से उतरी नहीं काका, अगर मैं नहीं गई तो वो मेरे साथ मेरी बच्ची को भी खा जाएगा। तुमने उस बाघ को पेट भरने का वचन दिया था, तो तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूँ। नहीं काका, आप तारा और इस गौशाला की देखभाल करो। मत जाओ माँ, मत जाओ माँ, लौट आओ माँ, माँ। कुछ भी होने दो, फिर भी डरना नहीं, करे या ना करे दुनिया कोई हर दम तेरे संग रहेगी मेरी दुआ। मैं भी इतना मूर्ख कि उस गाय की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया, लेकिन मैंने झूठ नहीं कहा था। अब मैं उसे तो खा जाऊंगा और उसकी बच्ची को भी खाऊंगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं अपना वचन निभाने आ गई हूँ। तो अब अपना वचन निभाने का समय आ गया है। ठहरो, तुम मुझे खा लो। गाय तो केवल भोजन बन रही है, पर यदि तुमने मुझे खाया तो मैं कभी भी तुम्हारा शिकार नहीं कर पाऊंगा। बुड्ढे की बात में दम है। इसने कई बार गांव वालों की टोली बनाकर मुझे मारने का प्रयत्न किया है। यही ठीक रहेगा। माँ, 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 माँ। तारा नहीं, तुम जाओ यहाँ से मेरी बच्ची। परंतु मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी माँ। नरम नरम मांस। सोचा कि तुम तीनों को ही खा लूं। नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है माते? हे माँ लक्ष्मी, देखो देखो माँ, इस पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है। नारायण नारायण।
हुआ नारद, क्या हुआ? क्यों तुम स्वर्ग लोक पे मेरी पुकार लगा रहे हो? नारायण नारायण। हे माँ, ये क्या हो रहा है? एक बाघ अपने भूख से अंधा होकर इन 3 लोगों का शिकार कर लेगा। माँ, इन्हें बचाओ माँ, बचाओ। हे माँ लक्ष्मी, इनकी रक्षा करो माँ, रक्षा करो। नारायण नारायण। हाँ नारद, ये बाघ तो भूख से बौखला गया है। सुनो नारद, तुम ना श्री कृष्ण को पुकार लगाओ। ये वृंदावन की नगरी है और श्री कृष्ण यहीं कहीं आसपास नहीं होंगे। तथास्तु। नारायण नारायण। हे श्री कृष्ण, ये क्या हो रहा है? आपकी नगरी में बाघ भूख से अंधा होकर ये 3 मासूमों का शिकार कर लेगा। इनकी रक्षा करें प्रभु, इन्हें बचाओ प्रभु, बचाओ। नारायण नारायण। बहुला, चिंता मत करो, अब हमारी रक्षा श्री कृष्ण ही करेंगे। हे श्री कृष्ण, अब हम तीनों की जान आपके हाथों में है। प्रकट हो प्रभु, हमारा संकट दूर करो प्रभु। हे श्री विष्णु, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। तुम्हारी सोच गलत है। ये तुम कैसे कह सकते हो? उसने मुझे वचन दिया था कि बच्ची से मिलने के बाद वो मेरा भोजन बनेगी। तो उसने अपना वचन पूरा किया ना, इसके लिए तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। तो फिर मैं उसके बच्चे को खा लूं ना। परंतु तारा ने अपनी माँ को बचाने के लिए यहाँ आकर इतना बड़ा त्याग किया है। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। तो ठीक है, मैं इस बुड्ढे को ही खा लेता हूँ। मैं तो सोचता था कि बाघ बड़े ही वीर प्राणी होते हैं। तुम एक ऐसे बुढ़े मनुष्य को खाओगे जिसके शरीर में तुमसे लड़ने के लिए शक्ति तक नहीं बची है। हे कृष्णा, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तुम अपनी मृत्यु के नजदीक आ गए हो। लो, बचो मेरे चक्र से। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझसे भूल हो गई। मैं आपको समझ नहीं सका। मैं भूख से अंधा हो गया था। मुझे क्षमा करें। आपके दर्शन पाकर प्रभु हम लोग धन्य हो गए। जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी। मेरे रहते हुए
इस वृंदावन में कुछ नहीं होगा। मैं सदैव वृंदावन वासियों की रक्षा करूंगा। तथास्तु।